नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में, यानी हेमफेयर इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। हेमफेयर यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को आखिर डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करता है, इसके पीछे क्या कारण है, इस इंजेक्शन के क्या यूज हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसके पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस इंजेक्शन को आखिर डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करता है। देखिए, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है और आयरन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता ही है। जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके थ्रू हमें आयरन मिलता है और ये आयरन हमारी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, शरीर में वीकनेस होगी और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं मिल पाएगी, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया के ट्रीटमेंट में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब भी आयरन की कमी होगी तो चक्कर आएंगे, वीकनेस होगी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और स्पेशली जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में इस आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब कौन कौन से लोगों को इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर? देखिए, जिन लोगों को आयरन की कमी हो गई है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट विमेन है, जिनमें क्या होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, डेवलपिंग फिटस होते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, तो आयरन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो आयरन है ये प्लेसेंटा के थ्रू न्यूबॉर्न बेबी जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। तो प्रेग्नेंट विमेन के लिए भी इस इंजेक्शन को जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड के थ्रू भी हमें आयरन मिलता है, और ये जो आयरन है उसकी कमी हमारे शरीर में क्यों होती है, आखिर ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में कमी होती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उस फूड में आयरन होता ही नहीं है, इतनी पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है, या फिर हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं और उस फूड में से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यानी बॉडी उस आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से आयरन की कमी हमारे शरीर में हो सकती है। और स्पेशली जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये इंजेक्शन डायरेक्टली आप घर पे नहीं लगा सकते हैं। ये जो इंजेक्शन ये मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लगता है, डॉक्टर ही इसको लगा सकते हैं। और ये इंजेक्शन ड्रिप के थ्रू लगता है, यानी ये जो इंजेक्शन है इसको नॉर्मल सेलाइन के साथ मिक्स किया जाता है, फिर इंट्रावेनस रूट से इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इंजेक्शन मेनली हम बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो इंजेक्शन है जिसमें आयरन और सुक्रोज होता है, तो आयरन हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए यूज होता है। और ये जो आयरन है ये हम डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि फूड के थ्रू अगर हम लेते हैं तो फूड से आयरन हमें मिलता है। अब हम ये इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं डायरेक्टली, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो सकते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि इसकी वजह से जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, यानी मुंह का जो स्वाद है, टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां पर इंजेक्शन लगता है वहां पर स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जिसमें हम कोई भी मेडिसिन यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके कोई ज्यादा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। प्रेग्नेंट विमेन के लिए ये सेफ है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी ये सेफ है। ड्राइविंग करते दौरान, यानी जो भी पेशेंट अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनके लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। उन लोगों को ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात किया आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का यूज कहाँ होता है, डॉक्टर इसको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।